हेलो दोस्तों। वेलकम करता हूँ इस वीडियो में। तो आज हम लोग देखेंगे टॉप और बॉटम व्यू। हम लोगों ने जैसे कि पहले वीडियो में देख लिया लेफ़्ट और राइट व्यू। तो आज देखेंगे ये दोनों व्यू। इसके बाद एक और हमारा और बच जाता है दो और, मतलब वर्टिकल वे बच जाता है, डायगोनली बच जाता है। तो वो हम लोग कल देखेंगे क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा अगर हम लोग ये चीज़ करें तो। और हाँ, आज टॉप और बॉटम व्यू में हम लोग कॉम्बिनेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। तो पहला टॉप व्यू में हम लोग यूज़ करेंगे सेट डेटा स्ट्रक्चर, और क्यू तो है ही हमारा सर्कुलर क्यू क्योंकि बीएफएस है। तो ये चीज़ यूज़ करेंगे। एंड बॉटम व्यू में हम लोग यूज़ करेंगे हैश मैप इंस्टेड ऑफ सेट। ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं। और आओ चलो देखते हैं पहले कि होता क्या है एक्चुअली में टॉप व्यू और बॉटम व्यू, और कैसे हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं। ओके, आओ देखते हैं। तो आपको पहले ये याद रखना है, यहाँ पे हमारा एच डी आएगा, ठीक है। ओके। जैसे हम लोग कहीं और पे कैलकुलेट नहीं करते थे कि लेफ्ट पे ऐसा रहना है, राइट पे एक डिस्टेंस। ट्री में ही एक और जो हम लोग का एक चीज था, याद करो हीप में, कि लेफ्ट का हम लोग चाइल्ड ढूंढते थे जब हम लोग का पेरेंट का पता रहता था। तो ये वाला हम लोग ढूंढते थे ना, 2p-1 +1 2p+2। तो इसका मिल जाता था ये वाला, इसका मिल जाता था ये वाला। तो ऐसे ही करके एक और हमारे यहाँ पे है, तो एच डी करके मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है। तो यहाँ पे एच डी वाला सीन आएगा। लेफ्ट राइट में वो चीज़ नहीं होता था, और वहाँ पे डीएफएस से भी हम लोग कर सकते थे। तो दोनों तरीके से देखें तो मैं पहले बोल दूं कि यहाँ पे डीएफएस हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं, कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपका अगर आप ट्राई करोगे इसमें यूज़ करने का, ये टॉप और बॉटम में, या वाट एवर की वर्टिकल वगैरह में। तो सारे उसके बाद हमारे पैटर्न आगे ही ऊपर में ही जाएंगे, एक स्टेप ऊपर ही। तो अभी तो फिलहाल इतना ही समझो कि वर्टिकल और बॉटम में हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं बट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ओके। एंड ये एच डी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो एच डी आप पेरेंट समझ लो, ठीक है। तो उसके चाइल्ड का क्या हो जाएगा, तो लेफ्ट वाले चाइल्ड का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एच डी -1 हो जाएगा, राइट वाले का एच डी +2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना, +2 नहीं, +1। ओके, +1 राइट वाले का +1, जो भी पेरेंट का रहा +1 एच डी -1। ओके। तो ये चीज़ हो गया। तो अब आगे मैं बताता हूँ अगर टॉप व्यू का, टॉप व्यू का। तो मान लो कि ये है मेरा, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो यहाँ पे एच डी निकालेंगे सबसे पहला हम लोग। ओके। तो एच डी सबसे पहले रूट का यहाँ पे स्टार्ट होगा, है ना। तो रूट का एच डी हम लोग का हमेशा 0 होता है, ठीक है। ये 0 होता है हमेशा। और इसका क्या हो जाएगा, एच डी -1, यानी 0 -1। तो ये -1 इसका हो गया। और इसका क्या हो जाएगा, 0 + 1 यानी 1, ठीक है। और इसका क्या होगा, इसका मेरा हो जाएगा -1। अभी ये पेरेंट है, पेरेंट 1 का -1। तो -1 -1 -2 हो जाएगा। और इसका -1 +1 0 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा। देखो इसका पेरेंट 1 है और इसका 2 हो जाएगा, है ना। तो टॉप व्यू में सबसे पहले आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देख लो कितने सारे हमारे आए हैं, ठीक है। तो हमारा 0 आया, -1 आया, और फिर 1 आया, फिर यहाँ पे देखोगे आप -2 आया, फिर हमारा क्या आया, 2 आया, है ना। तो 0 में कौन कौन आए, देखो 1 आया एलिमेंट पहला। फिर दूसरे में कौन आया, मेरा 3 आया। तीसरे में कौन आया, 3 नहीं है, 3 का 1 है, 5 आया, है ना। 5 आया, और फिर 6 आया, है कि नहीं। इधर आया, इधर खत्म किया, फिर इधर आया, 6 आया, है ना। ये चीज आया। अब -1 देखो कितना आया, -1 मेरा एक ही आया, वो था 2। और ये 1 आया, कौन सा 1 आया, 1 मेरा आया, ये 3 का 1 आया, है ना। और कोई आया नहीं, आया 3 आया, -2 4 का है, और 2 आया मेरा 7 का, है ना। ओके। तो टॉप व्यू क्या हो जाएगा इसमें मेरा, टॉप व्यू
तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इतने सारे निकले और सबका इतने सारे एलिमेंट निकला। तो जो भी पहला रहेगा ना सारे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के बाद, जो पहला वाला होगा वही मेरा टॉप व्यू के एलिमेंट्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 7। ठीक है। अब बॉटम व्यू का बस ये समझ लो, बॉटम व्यू का ये लास्ट एलिमेंट, ठीक है, उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का, हर एक लोकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का लास्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो इसका लास्ट 6 है। और बाकी सबका एक एक है, तो ये सारे काउंट हो जाएंगे इसमें। ठीक है। तो 6 2 3 4 7। ठीक है। बाकी तो ये ऑर्डर आप जैसे भी सही कर लोगे, यहाँ से मतलब नीचे से काइंड ऑफ स्टार्ट होगा और फिर ऊपर तक जाएगा। ओके। तो ये समझ में आया आपका टॉप वर्सेस बॉटम का, है ना? तो यही है हम लोग का, बस एच टी याद रखना है। एच टी मेन चीज़ है, एच डी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सारे लोकल का फाइंड होता है, हर एक लेवल का, है ना? और पेरेंट्स स्टार्ट करते हैं, फिर ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को काइंड ऑफ लेवल से मतलब है नहीं, है ना, कि लेवल का साइज क्या है। लेवल का साइज से हम लोग को तो यहाँ पे मैटर नहीं करता है कि लेवल साइज क्या, हम लोग सारे विजिट कर रहे हैं, पूरा ट्री विजिट कर रहे हैं, है ना? तो लेवल यहाँ पे मैटर नहीं करता हम लोगों का। तो बीएफएस में हम लोग एक ही लूप रन करेंगे, पहली बात है कि नहीं, ये तो हम लोग को समझ में आ गया। एंड अगर मैं ये सेम चीज़ आपको दिखाऊं थोड़ा सा बेटर वर्जन में, अगर जाके, ताकि आप विजुलाइज करो, ठीक है? तो यहाँ पे तो आपका बन गया। यहाँ पे आप छोड़ो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा, ठीक है? और यहाँ से ये ये हो गया मेरा, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये इधर हो गया, इधर हो गया, इधर, इधर हो गया। ठीक है। इधर 4, इधर 5, इधर 6, इधर 7। बस ये देखो, है ना? तो आप देखोगे पैटर्न, समझो यहाँ पे बहुत इजी है। यहाँ पे आप समझोगे तो यहाँ पे मेरा अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाला लाइन जितना मेरा बढ़ रहा है उतना -1 होते जा रहा है। देखोगे तो ये -1 हमेशा इसका -1 निकलेगा, और इसका देखोगे हमेशा -2 निकलेगा। और अगर एक और रहता है यहाँ पे, तो इसका -3 निकलता, इस नोड का, है ना? नहीं निकलेगा, जितना ये इधर भागेगा मेरा, इधर उतना रहेगा। और सेम चीज इधर हम लोग देखेंगे तो इधर +1 निकलेगा, इधर भी अब एक +1 और करेगा तो +2 होगा। इधर भी करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, है ना? और मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर दूं जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और ये देखोगे आप सही से एक तरीके से कि ये, और यहाँ पे मेरा कोलिजन बन रहा है, नहीं, देखो कोलाइड कर रहा है, काइंड ऑफ मतलब सेम स्ट्रक्चर पे आया ये पूरा। तो ये भी मेरा 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। यहाँ पे लाइन पे जितना भी आएगा, ये लाइन ही मेरा 0 डिनोट करता है ना। ये लाइन अगर मैं बोलूँ ये, तो ये 0 होगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट हुआ, 0 -1, ये -1, और ये राइट है इसका, -1 +1, तो ये 0 हो गया। और फिर यहाँ पे देखो +1, और फिर ये लेफ्ट है, फिर -1, तो एच टी -1 है लेफ्ट का, है ना? तो 6 और 3 ये 1 -1, तो 0। तो देखो यहाँ इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, समझ में आया? और फिर अब ये लाइन देखो आप, अब ये लाइन मेरा -1, ठीक है, ये लाइन मेरा -2। सिमिलरली बस ऐसे ही, यही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। और फिर +1 +2, बस। तो और कुछ नहीं है। यहाँ पे लेफ्ट का मैं लिख देता हूँ फिर से, एच डी -1, और राइट का मेरा एच डी +2। ठीक है। तो ऐसे करके आप विजुलाइज कर सकते हो। थोड़ा सा मैंने ट्राई किया कि कैसे विजुलाइज करने का कोशिश करते हैं। तो ऐसे करके आप पकड़ सकते हो कि कौन सा एच डी में क्या क्या एलिमेंट आएंगे मेरे। तो जितना भी कोलिजन होगा, लेट्स टेक कि इधर का भी लेफ्ट आया, इसका 5 का लेफ्ट और 4 का राइट, तो इसका भी देखोगे आप
कि सेम आएगा, -1 आएगा। जैसे कि आप इसका हम लोग देखेंगे कि -2 + 1, तो ये -1 हो गया, इसका एलिमेंट -1 हो जाएगा। और इसका देखोगे आपकी ये -1 + 1 0 था इसका, और फिर -1, तो देखो इसका फिर, तो यहाँ के दोनों एलिमेंट का 4 का राइट और 5 का लेफ्ट दोनों का -1 हो जाएगा। ये कोलिजन देखो, ये कोलिजन और ये डिस्टेंस, बस सब आपको पता चल जाएगा कि कौन क्या क्या आ रहा है। और अब बॉटम व्यू में जस्ट हम लोग नीचे से देखेंगे ताकि हम लोग को लास्ट एलिमेंट पता चल सके कि कौन सा एक्चुअल वे में मेरा लास्ट आया था, है ना। तो बस वही चीज, ये हम लोग देखते हैं इसमें। तो मैंने जैसे बोला आपको कि टॉप में हम लोग सेट का यूज करते हैं ना। सेट का इसलिए यूज करते हैं ताकि हम लोग इसको चेक कर सके कि एचटी में क्या पहले से एलिमेंट आया। ठीक है, एचटी में अगर पहले से एलिमेंट आया तो उसको मत डालो मेरा सेट में, और एचडी में मान लो नहीं है कोई एलिमेंट अभी तक, तो उसको डाल दो ताकि यूनिक एलिमेंट सबसे पहला आ जाए, और जो पहला आ जाएगा तो ऑब्वियस है कि कोई दूसरा आ नहीं सकता है उसमें। तो इसलिए हम लोग सेट इसमें यूज करते हैं। ठीक है, और रहा बात हम लोग का ये बॉटम की, तो हम लोग उसमें हम लोग हैश मैप का यूज करते हैं, हैश मैप का, ताकि हम लोग हर एक एचडी को ओवरराइट कर दें, है कि नहीं। एचडी में मान लो पहले से है उस एचडी में, है ना, तो की वैल्यू पेयर ऑब्वियसली स्टोर करेगा कि की मेरा एचडी है और वैल्यू मेरा जो भी वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो मान लो पहले से है। ठीक है, और मान लो जैसे कि यहाँ पे 3 आया, मेरा यहाँ पे 3 वैल्यू आया, ये ये 3 वैल्यू आया एच डी जीरो का, तो शुरू में हैश मैप मेरा एच डी जीरो लेगा और वैल्यू 1 लेगा, है ना, और इसको ओवरराइट कर देंगे, और जो लास्ट में रहेगा वही रहेगा, उसके बाद तो कुछ आएगा नहीं उस एच डी में, तो मुझे लास्ट वाला ही तो चाहिए था, नहीं। तो देखोगे आप 0,5 और फिर से ओवरराइट हो जाएगा 0,6, तो जीरो मेरे को 0 एच डी वाला 6 दे देगा लास्ट में, तो खत्म कर देगा इस एच डी का। तो इसलिए यहाँ पे हैश मैप का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आओ चलो कोड करते हैं इसको बिना देरी किए हुए। होप आपको समझ में आया हो। है कुछ नहीं ज़्यादा, बहुत इजी है। आपको नहीं समझ में आया एक बार फिर से रिपीट करो, बैक जाओ, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, कुछ है नहीं, बस इजी है थोड़ा। तो मैंने बिना देरी किए हुए मैंने सोचा कि ज़्यादा लंबा नहीं करूँ, क्योंकि कोड बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लंबा हो जाएगा बहुत। क्योंकि देखो अगर आप कि मैंने जस्ट पुराने वाला ही सेट डेटा स्ट्रक्चर बना लिया, जस्ट हैश का जो भी था, ये हैशिंग का, और सेम एरे वाला जो बनाते हैं हम लोग हैश टेबल, और फिर ऐड का बना दिया मैंने जस्ट। ऐड का, रिमूव का तो वैसे काम नहीं है, रिमूव यहाँ पे हम लोग कर नहीं रहे हैं, जस्ट ऐड कर रहे हैं या कंटेंट्स चेक करेंगे। सेट डेटा स्ट्रक्चर है ना। तो अगर मैं इसको सिर्फ रिमूव रखूँ, ठीक है, रिमूव नहीं सॉरी, ऐड को और कंटेंट्स को, ठीक है, तो ऐड और कंटेंट्स बस ज़रूरत है मेरे को सेट से, है ना। और सर्कुलर डीक्यू, ठीक है, ये चीज़ है, सर्कुलर डीक्यू ले लिए क्योंकि वीएफएस है ऑलरेडी। तो टॉप व्यू, टॉप व्यू का फंक्शन है मेरा, क्यू को कॉल कर दिए, 100 का कैपेसिटी दे दिए, और शुरू में रूट डाल दिए, जो भी मेरा रूट था, रूट मेरा, ये रूट मैंने ट्री का स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। बना के क्या रखा हुआ, ऊपर वाले से कॉपी किया है, बनाया कुछ नहीं है। तो इसमें ये ट्री का डाल दिया। अब एच डी देखो, एच डी मैंने ये जस्ट एच डी नाम दे दिया, जिसमें मैं सेट को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, सेट को कॉल कर रहा हूँ, तो वाइल नॉट इज एम्प्टी वाला फंक्शन कॉल करेंगे, कि मतलब कि एम्प्टी नहीं है मेरा, कुछ ना कुछ है मेरा सर्कुलर क्यू में, वाइल नॉट इज एम्प्टी, है ना। तो अब मेरा आ गया डेटा, अब मेरा डेटा आ गया, तो फिर अब मैं क्या चेक करूंगा, ये सेट का चेक करूंगा है कि नहीं, ये एच डी में है कि नहीं। तो इससे पहले हम डी क्यू कर लेते हैं, है ना। जो एन क्यू किए थे, पेरेंट, पेरेंट जो किए थे उसको हम लोग नॉट कॉमा लोकल एच डी नाम दे देता हूँ इसको, लोकल एच डी जो होगा, कहाँ से कर रहे हैं हम लोग, क्यू डॉट डी क्यू से। डी क्यू का फंक्शन मेरा क्या है, ये मेरा डी क्यू का फंक्शन है ना। तो अब हम लोग इसको निकाल लिए हैं, ठीक है, इसको हम लोग निकाल लिए, इजी।
अभी तो निकाल लिए, तो अब मेरे पास लोकल एच भी आ गया और नोड भी आ गया। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे एक तरीके से, ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा, कि यहाँ पे देखो हम लोग ट्यूपल्स में स्टोर कर रहे हैं। अगर हम लोग ये नहीं हटाते, अगर ट्यूपल्स नहीं करते, तो वो एरर थ्रो करता ऑब्वियसली। हम लोग क्योंकि सिर्फ एरे का देख रहे हैं, तो इसलिए ये ट्यूपल्स हम लोग जस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जस्ट एरे का स्ट्रक्चर है, ट्यूपल्स में स्टोर कर रहे हैं हर एक एलिमेंट। तो यहाँ पे हम लोग बांट दिए अपना नॉड और लोकल एच डी। तो ये आ गया। तो अगर हम कंपेयर करें, इफ एच डी डॉट कंटेंट्स का हम लोग फंक्शन बना के रखे हैं सेट का, कि वो की है या नहीं है ना। तो की डालेंगे तो पता चल जाएगा, है ना। एच डी डॉट कंटेंट्स, एच डी मेरा वेरिएबल है जस्ट। अब कंटेंट्स क्या, ये लोकल एच डी, कि ऑलरेडी है या नहीं है मेरे सेट के अंदर, है ना। इफ तो यहाँ पे नॉट डाल देते हैं कि नहीं है। नहीं है तभी हम ऐड करेंगे, है कि नहीं। अगर नहीं है मेरा एच डी डॉट कंटेंट्स में, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एच डी डॉट ऐड यूज़ करेंगे। जो ऐड का फंक्शन हम लोग बनाए हैं सेट का, ये ऐड, तो वो ऐड कर देगा कि जो नहीं है ना। सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। और क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग, लोकल एच डी ऐड कर रहे हैं, है ना। तो ये ऐड हो गया मेरा। अब ये ऐड हो गया, तो अब यहाँ पे मेरे को कुछ करना है क्या। तो यहीं पे हम लोग चलो इसको बस जस्ट प्रिंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग प्रिंट कर देते हैं, हम लोग नॉट डॉट वैल्यू करके इसको प्रिंट कर देंगे, ताकि मेरे को ये दे भी दे, है ना। नोड का वैल्यू दे दे कि कौन सा उस एच टी पे मेरा, अगर मतलब ऐड कर रहा है तो ऑब्वियसली है कि मेरा पहला है। तो प्रिंट कर दो वहीं पे उस नोड का। और ये लोकल एच डी इसी को, इसी से निकल रहा है, मेरा डी क्यू हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये नोड भी उसी का रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे को। और नॉट डॉट वैल्यू, क्योंकि नॉट डॉट वैल्यू यहाँ पे मैंने वैल्यू बनाया हुआ था, जस्ट वही है। और फिर ये हो गया मेरा काम। और बच्चों को प्रोसेस करना है, बीएफएस है ना। अब गुलामी यहाँ पे हमेशा हम लोग का हायरार्की वाइज होता है। एक जाएगा तो भाई अपने बच्चे छोड़ के जाओ, तो बच्चे को छोड़ के जाएगा। इफ अब यहाँ पे हम लोग करेंगे इफ नॉट डॉट लेफ्ट, सेम चीज इज, इफ नॉट डॉट लेफ्ट इज नॉट नन, है ना। तो क्या कर देंगे हम लोग, क्यू डॉट एन क्यू करेंगे हम लोग, ये करेंगे क्यू डॉट एन क्यू। और फिर क्या करेंगे, नॉट डॉट लेफ्ट, अपने लेफ्ट के बच्चे को दो। और सेम चीज़ वही, अब राइट वाले बच्चे को भी चेक करेंगे हम लोग, और उसको प्रोसेस करेंगे नेक्स्ट वाले में, क्यू में डाल देंगे। अब ये क्यू सेम चीज़ वही हो जाएगा, फिर लेफ्ट प्रोसेस करेगा, फिर राइट प्रोसेस करेगा, है ना। तो ये राइट प्रोसेस किया, ये राइट प्रोसेस किया। तो आई थिंक अब ये मेरा फंक्शन रेडी है, ठीक है। फंक्शन मेरा रेडी है कि कुछ चाहिए इसमें। कुछ फंक्शन है, इज एम्प्टी इज नॉट डिफाइंड, मतलब कि यहाँ पे इज एम्प्टी फंक्शन मेरा किसका है, क्यू का है ना। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे हम लोग देखा जाए, नॉट डॉट क्यू डॉट डी क्यू कैन नॉट अनपैक नन इटरेबल नॉट ट्री ऑब्जेक्ट। ओके, तो बस इसमें यही है। हम लोग देखते हैं इसको क्या क्या इशू है। तो बस यही हम लोग दोनों चीज़ खोल ली हैं, बस दोनों चीज़ डाले थे ना यहाँ पे, नॉट का और ये एच डी का। एच डी जीरो से स्टार्ट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे वन से स्टार्ट कर रहे हैं रूट से। बस वही है। अगर नहीं है कंटेंट्स मेरा ये सेट वाले में, तो फिर सिंपली ऐड कर दो और प्रिंट कर दो मेरा वैल्यू। और यहाँ पे लेफ्ट और राइट को बस, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे लेवल पे नहीं काम करना है, सिर्फ दो वाइल लूप की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि लेवल वाइज तुम ही प्रिंट करके दो। ये पूरा ट्री की काम है यहाँ पे हमारा, तो पूरा ट्री का होगा। और फिर इस चीज का बात करें हम लोग, जो ये बोल रहा है, एच डी है, ये एम्प्टी नहीं है ना। इफ नॉट एच डी डॉट कंटेंट्स, है ना। अगर नहीं है जस्ट ऐड करो, बस यही करो। आई डोंट थिंक सो कि कुछ इशू यहाँ पे कुछ बोल रहा है मेरा। एन क्यू, ओके।
रुको, ज़्यादा लेट इसमें नहीं करेंगे क्योंकि अगर लेट हुआ मेरा तो फिर ये करना पड़ेगा, आप लोग फिर भाग जाओगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बस ज़्यादा कुछ होगा नहीं यहाँ पे, कुछ बहुत बहुत माइनर होगा। ओके ओके ओके, मेरे को लग रहा है मैंने यहाँ पे ओके देखो, भूल गया मैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ तो मैं लेफ्ट को डाल रहा हूँ, अब मैं फॉर्मूला डाल ही कहाँ रहा हूँ, ये मेरे को याद आया। ठीक है, तो फॉर्मूला भी तो डालना है हम लोगों को। यहाँ पे क्या मेरे को डालना है, लोकल एच टी, लेफ्ट डाल रहे हैं तो लोकल एच टी -1, है ना। अब ये ट्यूपल्स में डाल रहा हूँ मैं, है ना। तो ये चीज़ हो गया, और फिर यहाँ पे सेम चीज़ लोकल एच टी +1, ये चीज़ होगा। देखो अब आ गया मेरा फंक्शन 1 2 3 4 7, यही तो होगा या नहीं होगा। अगर मैं फिर से इसको रन कराऊं तो ये बोलेगा, करेक्ट बोलेगा, आई एम श्योर, कुछ गलत नहीं बोलेगा ये। 90% मतलब कुछ और गलत बोल रहा है ये, ऑर्डर का जस्ट ये बोल रहा है। अब ये बीएफएस ऑर्डर को करने बोल रहा है। हम्म। अब ये ऑर्डर मतलब कि हर एक लेवल का सही वाइज करो, जैसे एच डी डॉट सॉर्टेड रिजल्ट डॉट कीज, ये सब करके अब इसको नया ऑर्डर दे दो, बस वही बोल रहा है ये। एक रिजल्ट में डिक्शनरी ले लो, और डिक्शनरी लेने के बाद अब यहाँ पे देखो लोकल एचडी का की ले लिया, की लेने के बाद उस वैल्यू में स्टोर कर दिया, स्टोर करने के बाद फिर ये सॉर्टेड का फंक्शन यूज़ किया, लाइब्रेरी यूज़ किया मतलब मेथड, अब एक फॉर लूप लगा दिया और फिर इसको प्रिंट कर दिया। तो इसमें वही है लेवल वाइज का, लेकिन मेरा मेन एम क्या था कि मैं आपको ये चीज़ बताऊं, है ना। तो बाकी आप लेवल वाइज करना चाहो तो लेवल वाइज कर लो। तो अगर ये मेरे को बोल रहा है कि आप रिजल्ट कर दें, चलो मैं इसको ये बना ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब रिजल्ट को मैं, सॉरी, बॉटम व्यू नहीं, रिजल्ट को मैं अगर लोकल एच डी कर दूं, ठीक है, लोकल एच डी, बस यही कुछ बोल रहा है, नॉट डॉट वैल्यू। तो यहाँ पे देखोगे आप हम लोग डिक्शनरी ले रहे हैं, तो अगेन ये चीज़ मेरे को फिर से खटक रहा है कि हम लोग फिर से क्यों ले रहे हैं ये। और ये हैश मैप है कि नहीं, तो हम लोग हैश मैप यूज़ कर सकते हैं, ऑब्वियसली हम लोग डेटा स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, तो हैश मैप में यहाँ पर ट्राई कर लेना, मैं जस्ट दिखाने के लिए बस बोल दे रहा हूँ जो चैट जीपीटी बोल रहा है ताकि सही हो। ठीक है, फॉर मान लो कुछ भी, फॉर डैश इन, इन किस में था, सॉर्टेड, सॉर्टेड क्या कर रहा था ये, रिजल्ट, यहाँ पे देखो रिजल्ट डॉट कीज, देखो रिजल्ट डॉट कीज में अगर मैं इसी को करूँ, क्यों मैं इतना टाइम पास कर रहा हूँ झूठ में। ठीक है, अगर देखो यही चीज़ है बस, और कुछ नहीं है, इसको सॉर्ट कर लिया, इसको मैं तो बोलूँगा भाई इसको रहने ही दो। 4 2 1 3 7, इसमें कोई डिफरेंस आया है क्या आपको, नहीं आया आपको डिफरेंस। तो ये जस्ट सेफर साइड के लिए है कि सॉर्ट कर दो पहले ही की वाइज, क्योंकि ऑब्वियसली अगर की मेरा पहले ही जा रहा है, ठीक है, ये बोल रहा है कि कीज को पहले सॉर्ट कर दो और उसके बाद फिर रिजल्ट दे दो मेरे को। ठीक है, तो बस यही है इसमें, और कुछ इसमें है नहीं ज़्यादा। आप ट्राई कर सकते हो इसको हैश मैप के थ्रू भी बनाना, कि हैश मैप से आप फ्रीक्वेंसी वगैरह काउंट कर लो, मतलब कि एच डी और उसका वैल्यू, और हर लेवल वाइज का आप ट्रैक रख लो, तो वो चीज़ भी हो जाएगा। तो मेरा मेन एम था कि मैं आपको ये चीज़ सिखाऊं कि कुछ इसमें अलग है नहीं, कि जस्ट ये जो पहले डाले हम लोग एन क्यू किए हैं और फिर एच डी दे दिए हैं। ठीक है, एच डी के लिए सेट में डालेंगे हर एक एच डी, और ये क्यू है मेरा, क्यू में डेटा डालेंगे, ट्यूपल्स डालेंगे,
और फिर हम लोग चेक करेंगे कि एज एम्प्टी तो नहीं है जो क्यू में डाले हैं हम लोग, तो उसका ब्रेक कर लेंगे, तोड़ लेंगे, मतलब उसको प्रोसेस करेंगे नॉट और लोकल एच डी में। प्रोसेस कर लिए उसके बाद चेक करेंगे कि सेट में है क्या मेरा जो एच डी डिफाइन किया था सेट, तो क्या वो ऑलरेडी है क्या वो लोकल एच डी। लोकल एच डी नहीं है तो फिर ऐड कर दो। ऐड करने के बाद यहाँ प्रिंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं लूप में और हम लोग यहाँ पे प्रिंट डायरेक्टली कर रहे हैं, तो उस वो तो ऑलरेडी भाई की प्रोसेस हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आएगा। अगर मैं इसको सीधा बोलूँ कि देखो दिस इज नॉट नीडेड आई गेस, आई ऑलरेडी प्रिंटिंग अकॉर्डिंग टू लूप। अच्छा, तो हाँ ये चीज़ ये बोल रहा है, सही बोल रहा है। तो लेवल वाइज को बस ये कंटेन करने के लिए वो बस उसको छोड़ दो, ये वही चीज़ बोल रहा है कि लेवल वाइज मान लो कि अगर मैं इसको डालूंगा, क्यू को डालूंगा, तो लेफ्ट रिकर्जन है तो वो मेरे को बार बार फिर लेफ्ट का ही देगा। सो ना वो बोल रहा है ये, लेकिन ये प्रोसेस तो करता भी नहीं है, लेकिन हम लोग लेवल भी तो डिफाइन नहीं किए हैं, ये चीज़ है ना। लेवल भी तो नहीं डिफाइन किए हैं, तो ये लेफ्ट का पहले खत्म करेगा फिर राइट का खत्म करेगा, ये चीज़ है। कोई दिक्कत नहीं है, फिर लेफ्ट में कर देंगे, तो ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं खपाना है हम लोगों को। तो बस यही चीज़ था हम लोगों को, एक बार देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, इसका बहुत ज़्यादा काम देगा आपको। अब हम लोग देखते हैं ये बॉटम व्यू को, ठीक है, बिना देरी किए हुए। तो बॉटम व्यू में जस्ट वही है, हैश मैप वाला ले लिया है मैंने, और बेस्ट वाला लिया ताकि हम लोगों ने बेस्ट जो हम लोग पढ़ाई किए थे बस वही वाला है ये। हैश फंक्शन बना लिए हैं, और ये डिटर्मिनिस्टिक वाला लिए थे क्योंकि वो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में हम लोग करो, सेल्फ डॉट साइज कर दिए थे, नहीं तो हम लोग चाहते कि एस्की कैरेक्टर वाला यूज़ कर लेते। अब वो जो ग्लोबली चेंज करता है वो चीज़ वाला है, ये वैल्यू देता है। और लोड फैक्टर वाला कि रीहैश कर दो, अब सबसे बेस्ट होता है 0.7 रहना चाहिए मेरा लोड फैक्टर, है ना। तो काउंट जितना एलिमेंट है मेरा हैश मैप में और डिवाइड बाय जितना कैपेसिटी है, तो उससे मेरे को लोड फैक्टर मिल जाता है। और लोड फैक्टर मेरा, अगर लोड फैक्टर मेरा 0.7 से ज़्यादा बढ़ रहा है तो फिर रीहैश कर दो। रीहैश क्या करता है, रीहैश जस्ट वो साइज बढ़ा देता है कैपेसिटी का, और फिर से वो नए बकेट में, मतलब ओल्ड बकेट से लेकर नए बकेट में सारा शिफ्ट कर देता है, और जस्ट कुछ नहीं करता है वो चीज़। सब आपको याद ही है, आप ऑलरेडी मास्टर कर चुके हो ये सब चीज़। एंड सर्कुलर क्यू का ले लिए हम जस्ट, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। और मैंने जैसे बताया था कि ओवरराइड करते जाएंगे तो लास्ट वाला वही बचेगा, है ना। तो हैश मैप मैंने ले लिया एमपी नाम का, और यहाँ पे एनक्यू नाम का, और ये क्यू की है, रूट डाल दिए, ठीक है। और मैंने तो ये चीज़ आपको बताया ही नहीं कि सही भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो चलो सही, इसको पहले ये कर लेते हैं। गलत हो गया, अभी बहुत मारोगे आप मेरे को भाई सब। कोई दिक्कत नहीं है, मार लेना भाई आप लोग। तो अगर तो इसको, चलो इसको बाद में देखते हैं, पहले हम लोग कोड कर लेते हैं, ओके। तब तक इसको बहुत लेट लग रहा है। तो हैश मैप ले लिए जो बात कर रहे थे हम लोग, तो सेम चीज़ वही इसमें भी करेंगे, वाइल। तो क्यों ना हम लोग इसी को ले लें, है ना। इसी में हम लोग कुछ ना कुछ चेंजेस कर देते हैं, टॉप व्यू वाला फंक्शन लेके। टॉप व्यू वाले फंक्शन, ये टॉप व्यू वाला फंक्शन, ठीक है, ताकि आप लोगों को कुछ भी ना लगे कि कुछ भी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे बस, ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो नॉट एम्प्टी, ये तो सेम रहेगा, लोकल एच डी जो भी मेरा आ रहा है, तो लोकल एच डी कर देंगे, है ना। अब ये मेरा हैश मैप नहीं है, हैश मैप नहीं है, तो फिर हम लोग ये पूरा ब्लॉक ही हटा दो। अगर हैश मैप क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, ये सेट नहीं है तो सेट का काम ही नहीं है मेरा, तो ओवरराइड का काम है ना। ओवरराइड का काम है मेरा, तो mp डॉट ऐड, ऐड का फंक्शन होगा मेरा हैश मैप में, देखोगे तो ऐड नहीं है, पुट है। चलो पुट यूज करते हैं, ठीक है, पुट यूज करते हैं।
पुट यूज किए हैं। अब पुट में क्या है मेरे पास, की की मेरा लोकल एच डी है ना। और मेरा नोट डॉट वैल्यू जो है मेरा वो वैल्यू है, नोट डॉट वैल्यू, है ना। तो ये ओवरराइट के लिए मेरा यूज हो रहा है, ओवरराइट। तो ओवरराइट कैसे होगा, ओवरराइट कैसे होगा, देखो, अगर आप फंक्शन, अगर आप नए हो तो आपको थोड़ा सा लगेगा, या फिर थोड़ा सीखे नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पुट में आप, अगर आप देखें, यहाँ पे हम लोग कर रहे थे, इंडेक्स ले रहे हैं हैश मैप से, मतलब हैश वैल्यू ले रहे हैं, पहले इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं। अगर नन है, ऑलरेडी कुछ नहीं है, तो फिर जो आप डाले हो नया की वैल्यू पेयर, वो सिंपल ऐड कर दो और काउंट बढ़ा दो कि हाँ एक एलिमेंट ऐड हो गया। एल्स नहीं है तो करंट ले लो, ठीक है, करंट को वाइल लूप कर दो कि जब तक मेरा करंट है, जब तक मेरा वैल्यू है। उसके बाद आप देखो कि करंट डॉट की, जो कि आपने दिया है पैरामीटर में, तो अगर वो मैच कर रहा है और जो आप नए वैल्यू दिए हो, जस्ट ओवरराइट कर दो, ठीक है, और रिटर्न करके आ जाओ। और जस्ट उसके बाद की करंट डॉट नेक्स्ट, मतलब कि नेक्स्ट जो पॉइंटर है वो नन हो गया तो ब्रेक कर दो। और फिर ये नेक्स्ट लूप में जाने के लिए जस्ट यही यूज हुआ है। और कुछ भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और ऑलरेडी बहुत सारे हैं, तो ये जस्ट नेक्स्ट में डाल दो और काउंट बढ़ा दो, बस यही है इसमें, नॉर्मल सा चीज़ है। अब नहीं हो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना, बिना सब्सक्राइब हुए मत जाना, ओके। एंड बस यही है इसमें, ओवरराइट कर दिए हम लोग, कहाँ गया हमारा फंक्शन, यही है, ठीक है। ये ओवरराइट कर दिए हम लोग, और ये चीज़ तो सेम रहेगा, ये तो कोई बदल नहीं सकता है हम लोग का। लेफ्ट में भेजेंगे, डिस्टेंस वही रहेगा, है ना। अब प्रिंटिंग की बारी आई, तो प्रिंटिंग हम लोग कर देंगे, है ना। तो क्या प्रिंट करेंगे हम लोग, फॉर, मान लो फॉर ईच इन रेंज, रेंज क्या, किस में करेंगे हम लोग, एमपी डॉट बकेट्स करेंगे। तो बकेट्स मेरा क्या है, वो बकेट में जहाँ पे मेरा स्टोर हो रहा है, ठीक है, ये देखो ये बकेट्स, ओके, पी डॉट बकेट्स कर देते हैं हम लोग, रेंज कर देंगे एमपी डॉट बकेट्स, ओके। तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, बकेट्स में करेंगे तो अब हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये हर एक मेरा हैश टेबल हर एक बकेट को रिप्रेजेंट करेगा, मेरा हर एक बकेट को। तो बकेट खुद में एक एरे है, तो एरे है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे वाइल करंट एक बार यूज कर सकते हैं, करंट कर दो, क्या चीज, आ, अगर मान लो हम लोग यहाँ पे ईच, हर एक ईच को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, या फिर बकेट को जस्ट बकेट कर दे ताकि हम लोग को समझ में आए, है ना। तो यहाँ पे बकेट कर दे रहे हैं करंट। अब मान लो वाइल, वाइल करंट, सेम वही फंक्शन लगा देंगे, इफ कर डॉट क्या, वैल्यू इज नॉट नन, नन नहीं है तो मुझे प्रिंट करके दे दो कर डॉट वैल्यू, है कि नहीं, यही करेंगे, ये चीज करेंगे। और फिर कुछ करना है हम लोग को, ये फॉर लूप हम लोग लगा दिए हैं, वाइल करंट लगा दिए हैं। अब हम लोग को कुछ करने की ज़रूरत तो है नहीं, इसमें हम लोग देखते हैं इसको करके। लिस्ट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज इंटीजर, ओके। अगर हम लोग लेन करें इसको, लेंथ निकाल के, ये चीज़ होगा, है ना। अब बकेट्स मेरा इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बकेट्स मेरा इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं, रेंज लेन
नहीं 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 नहीं, कुछ गड़बड़ दे रहा है। गड़बड़ दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई लोग, हम लोग जस्ट इसको फिर से डालते हैं चैट जीपीटी में। बस बेस यही है हम लोग का, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं बेस। ठीक है, तो बेस को समझो। मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं अभी टाइम पास करूँ, क्योंकि मैं ऑब्वियसली कि आप लोगों का टाइम पास करूँ। मैं चाहता तो और भी यहाँ पे टाइम देता बैठ के। तो यहाँ पे सब कुछ सही है, पुट नॉट का सही है, लेफ्ट राइट सब सही है, तो वो जस्ट ये हमारा गलत है ना। फॉर बकेट इन, ओके, रेंज नहीं देना था, सही बात है। फॉर बकेट जस्ट बकेट में सिर्फ जस्ट फोर लूप लगाओ। ये फिर इंडेंटेशन मुझे रोकना पड़ेगा। रुको 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 रुको, यहाँ स्टॉपेज तो कहीं है ही नहीं, स्टॉपेज भी तो है डालना है। हम्म, तो छोड़ो, स्टॉपेज कैसे डालेंगे हम लोग? खुद से अगर सीखें हम लोग तो स्टॉपेज कैसे डालेंगे? इज नॉट नन, एल्स कर दो। एल्स हम लोग ब्रेक करके देखते हैं इसमें। एल्स ब्रेक कर दो, नॉट नन नहीं है, नहीं है तो फिर ब्रेक कर दो आप इसको। ये ट्राई करते हैं हम लोग, तब भी नहीं हो रहा। तो बस यही इसमें इशू हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग का। तो इसको हम लोग इसको डाल के देखते हैं, ठीक है, इसको सही बस डाल के देखते हैं। हैंग करने लग गया भाई। बस इसको डाल के देखेंगे, इसको बस करेक्ट करने बोलेंगे। इसको करेक्ट करो बस। करेक्ट इट। ये लेकिन ज़रूरी था क्या कि हमारा करंट है तो करंट मेरा बकेट है? ये मेरे को लगा कि नहीं होगा, वाइल तो कर ही दिए हैं तो। ये चलो कोई दिक्कत नहीं है। कर इज इक्वल टू कर डॉट नेक्स्ट। करंट, यानी करंट का जब तक नेक्स्ट है तुम्हारा, तब तक ये वाइल लूप चलते जाओ। और करंट मेरा बकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक बकेट को। और बकेट्स में बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, 63724। तो चलो अब देखते हैं इसमें कि सही आ रहा है कि नहीं। पहले इसका ही देख लेते हैं, बॉटम व्यू का हम लोग। बॉटम व्यू में क्या क्या है मेरे पास। या फिर हम लोग तो ऑलरेडी बना के रखे थे ना शायद, नहीं नहीं नहीं, दूसरा था वो, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। 1 2 3 4 5 6 7। तो एच डी आपको पता चल गया होगा कि एच डी क्या क्या है हमारे पास। एच डी 0 है मेरे पास, और इधर का लिख लो, -1 है, -2 है, और फिर मेरे पास क्या है, और इधर +1 है, +2 है। ठीक है, अब क्या क्या एलिमेंट है वो देखो। 1 में क्या क्या मेरे पास, 0 में क्या क्या है, 1 है मेरे पास, और ये कोलिजन पॉइंट, ये देखो, ये दोनों 5 6 है, 5 6। और फिर मेरा -1 में क्या है, 2 है मेरा, -2 में क्या है, 4 है मेरा, और फिर ये हो गया, और +1 में मेरा 3 है, और फिर 7 है। तो अब देखोगे बन गया होगा मेरा 63724, यानी 63724 ऐसे हुआ। यहाँ पे देखो आप, ये चीज सब मतलब एक पहले से ही है सब कुछ, है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से काइंड ऑफ बता रहा है, नीचे से करके वो ऐसे करके बता रहा है। तो जैसे जैसे वो प्रोसेस किया जस्ट वैसे वैसे करके है ये, ठीक है, लेकिन वो नीचे से ही है। ये इधर से स्टार्ट हुआ फिर उधर गया, ये फिर ऐसे करके किया है। तो आपका ये भी वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि एक लास्ट वाला ये चीज होना चाहिए, 62437 वो चीज होगा। 6
वो चीज़ें अब थोड़ा सा देख लेना कैसे क्या करना है, वो सब चीज़ नॉर्मल सा है वो सब। मेन तो ये चीज़ है हमारा। और इसमें वही चीज़ है हम लोग का, जो आप देखोगे हम लोग का टॉप व्यू का 42137 है ना। तो 42137 देखो, 12437 है ना। ये चीज़ था हम लोग का, ये टॉप का था और ये बॉटम का था, सब वही है ना। तो ये रिकर्जन का बोल रहा है कि वापस कैसे एक्चुअल में रिटर्न कर रहा है नीचे से टॉप बॉटम टू अप। वो डिसीजन ऑब्वियसली हम लोग का, अगर ये चीज़ देखें तो हम लोग को नीचे से ऊपर तक जा रहा है, तो नीचे वाला जो मेरे को देगा रिटर्न, वो चीज़ करके वो ऐसे करके ये दे रहा है। और कुछ नहीं है ये। बट यहाँ पे रिकर्जन है ही नहीं यहाँ पे ज़्यादा ये चीज़। यहाँ पे बस वो नीचे से रिटर्न करने की कोशिश कर रहा है मेरे को। ठीक है, तो वह सब देख लेना। मेन ये है हमारा, मेन ज़्यादा कुछ नहीं है सब। ये इतना कर लिए तो अब ऑलरेडी इंटरव्यूअर के सामने मास्टर हो गए। ये सब कोई करेगा नहीं जनरली। अगर अगर मैं बताऊं सच में कि सेट वाला है, सेट हमारा पाइथन ऑलरेडी प्रोवाइड करता है, सेट लाइब्रेरी। और फिर ये डिक्शनरी हमारा डिक्ट करके ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हम लोगों ने हैश मैप से बनाया। अगर ये सब बनाओगे ना इंटरव्यू में आप, तो ऑब्वियसली इंटरव्यू बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा कि हाँ नहीं, इससे आता है कि ऑलरेडी बिहाइंड द वॉल्स की हो क्या रहा है। तो आप ऐसे ही खुद को एक इंजीनियर रिप्रेजेंट जरूर करोगे। तो बस आज के लिए इतना ही है दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वर्टिकल और डायगोनली व्यू में। उसके बाद हम लोग पैटर्न देखेंगे, जिगजैग वगैरह और बर्निंग ट्री वगैरह इस पे। फिर हम बीएसटी में जाएंगे। ओके, तो अगर आप नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड जो पहले से हैं बहुत बहुत थैंक यू आपको। मिलते हैं नेक्स्ट व्यू में। ओके, थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.